नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम आज बात करेंगे लालू यादव के नाम पर हुआ है फिर से बवाल, और वही प्रशांत किशोर ने क्या किया है घोषणा। इसी के साथ शिक्षकों के हवाले से कौन सा नया अपडेट है और पंचायती राज विभाग के बारे में भी खबर करेंगे। नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। तो वैशाली में पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई और जिसका वीडियो वायरल हो गया। चारों ओर से घेर कर लाठी डंडे से पीटा। बच्चा चोरी के शक में लोगों ने पकड़ा था। वैशाली में एक युवक को पेड़ से बांधकर बुरी तरह से पीटा गया। इस पिटाई का वीडियो भी सामने आया है जिसमें ताड़ के पेड़ से बांधकर युवक को भीड़ लाठी डंडे से पीटती नजर आ रही है। उसके हाथ बंधे हुए हैं, फिर भी वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। लोगों से छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन भीड़ उसे घेर कर चारों तरफ से पीटती है। पीटने के दौरान कई लोग मोबाइल से इस घटना का वीडियो भी बनाते हैं। घटना वैशाली जिले के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले के बॉर्डर क्षेत्र की है। युवक की पहचान दीपक कुमार पिता तिलकेश्वर ठाकुर के तौर पर की गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि मंसूरपुर प्रखंड के हलैया पंचायत के खाजे चांद छपरा चौक पर मस्जिद के पास बच्चा चोरी करने के आरोप में एक युवक को पकड़ा गया था। वीडियो रविवार देर शाम का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने उसे रेस्क्यू कर लिया है, अब उसका इलाज जारी है। और वहीं लालू यादव की फिर मुश्किलें बढ़ गई है। उन पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस किया गया है। लालू यादव ने बिहार बराबर बलात्कारी पोस्ट किया था, जिसे लेकर बिहार को अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के वकील ने इसे बिहारियों का अपमान बताया। 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सोशल मीडिया एक्स पर बिहार बराबर बलात्कार लिखने के मामले में राजद सुप्रीम में लालू यादव पर केस दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में वकील सुधीर कुमार ओझा ने लालू के खिलाफ परिवाद दायर किया है। वकील सुधीर ओझा ने लालू पर बिहारियों की भावना को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। वकील ने कहा है कि बिहार मतलब बलात्कार लिखकर लालू ने राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की। यह प्रदेश के अलावा यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ है। राजद सुप्रीमो ने बिहारियों को बलात्कारी बताकर जानबूझकर यहाँ के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। वकील ने लालू के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। 24 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी। मामला यह है कि 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में हुए 20 बलात्कार की घटनाओं की सूची जारी की थी। तेजस्वी ने एक्स पर दुष्कर्म की घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार से जवाब मांगा था। तेजस्वी के ट्वीट को शेयर करते हुए लालू यादव ने बिहार बराबर बलात्कार लिखकर 32 बार लिखा और उसे शेयर कर दिया था। और इसी संबंधित खबर यह है कि लालू प्रसाद को उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद को जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, जिस बिहार ने आपको अपने पलकों पर बिठाया, इतना विश्वास व्यक्त किया, आज उसी बिहार के लिए 32 बार बिहार बराबर बलात्कार कहना बिहारी अस्मिता और बिहार के गौरवशाली इतिहास पर हमला नहीं है तो क्या है। किसी क्षेत्र में बलात्कार जैसा जघन्य अपराध होना वहां के कुछ लोगों की आपराधिक मानसिकता का परिणाम है। इसके आधार पर पूरे प्रदेश का आपके द्वारा ऐसा नामाकरण करना दुर्भाग्य की बात है। और वही सुप्रीम कोर्ट बोला, गरीब दलित को IIT धनबाद में एडमिशन दो। जी हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है फी जमा करने के लिए तो आपको संस्थान एडमिशन से नहीं रोक सकता है। और कोर्ट की जो टिप्पणी है, ऐसा टैलेंट जाने नहीं दे सकते। फीस के 17,500 रुपये नहीं जुटा पाया था युवक। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर का गरीब छात्र अतुल कुमार अब IIT धनबाद में पढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 30 सितंबर को दाखिला लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रतिभाशाली छात्रों को निराश नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा टैलेंट को जाने नहीं देना चाहिए। CJI DY चंद्रचूड़ ने कोर्ट में मौजूद छात्र से कहा, ऑल द बेस्ट, अच्छा करिए। दरअसल बात यह है कि अतुल पैसे की तंगी की वजह से एडमिशन नहीं मिल पाया था। वह समय पर फीस
के 17,500 रुपये नहीं जुटा पाया था। जब पैसे का इंतजाम हुआ तो उसकी जो एडमिशन का डेट है निकल चुका था, लेकिन अतुल ने हार नहीं माना। पहले कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब वह IIT धनबाद में पढ़ेगा। और प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा बयान। प्रशांत किशोर ने घोषणा किया है कि 135 सीटें जीते तो भी हार मान लूंगा, न CM बनूंगा, न पार्टी अध्यक्ष। बिहार में नीतीश कुमार और चाय पर चर्चा शुरू करने वाले प्रशांत किशोर की चुनावी स्ट्रेटजी गजब है। 2 अक्टूबर को जनसुराज अपना चेहरा घोषित कर देगा। हम योग्य को ही राजनीति में मौका देंगे। टिकट से पहले कैंडिडेट को शपथ पत्र देना होगा। जनसुराज के नेतृत्व में 130 से 135 सीट जीते तो भी उनसे हार गया, ये मानूंगा। और यह बयान है प्रशांत किशोर को। उन्होंने कहा कि क्यों घबरा रहे हैं, 2 अक्टूबर को दल को बनने दीजिए। 6 महीने में जहां खड़े होंगे जनसुराज दिखेगा, वैसे बैठे हुए जनसुराज दिखेगा, सोए हुए जनसुराज दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। हमने अभी प्रचार शुरू नहीं किया है, हम अभी पैदल चल रहे हैं। हमें अपने काम के लिए दल बनाना होगा। जी हाँ, इस बार विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। जनसुराज के प्रशांत किशोर भी इस बार चुनाव के मैदान में अपने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। और JSSC ऑफिस के बाहर कैंडिडेट का प्रदर्शन, CGL पेपर लीक का लगाया आरोप, CBI जांच के साथ परीक्षा रद्द करने की मांग। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली गई संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा CGL में गड़बड़ी की शिकायत करने वाले 6 लोगों को आयोग ने आज अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। वहीं इस बैठक को लेकर बड़ी संख्या में छात्र झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सामने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि CGL पेपर लीक के साथ गड़बड़ी की गई है। CBI जांच के साथ परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। हालांकि इससे पहले ही आयोग कार्यालय के आसपास धारा 144 लगा दी थी। आयोग ने छात्रों के प्रदर्शन को गलत बताया है। आयोग ने शिकायत करने वाले छात्रों से पूछा कि एग्जाम फाइटर कोचिंग के कुणाल प्रताप सिंह और अन्य पत्र भेजकर सवाल पूछे हैं। आयोग ने पूछा है कि जब आपकी शिकायत पर जांच चल रही है, जांच प्रक्रिया पूरी किए बिना आयोग कार्यालय के पास छात्रों को जमा करने के पीछे आपकी मंशा क्या है। और वहीं प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है जनसुराज में। हालांकि प्रशांत किशोर का चेहरा नहीं है, लेकिन एक पोस्टर जो पटना में लगा हुआ है, चर्चा में है, जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा। पोस्टर के जरिए जनसुराज का लालू पर तंज। RJD बोली PK को पाल रही है BJP। पटना में इनकम टैक्स गोलंबर पर पोस्टर लगे हैं, जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा। बिहार तो अब जनसुराज का होगा। ये पोस्टर जनसुराज की अर्पणा यादव ने लगाए हैं। पोस्टर में जनसुराज से जुड़ने की अपील की गई है। इसमें किसी का नाम तो नहीं लिखा गया है, लेकिन पोस्टर में बहू का जो स्पेलिंग है उसे बहू नहीं लिख के बहू लिखा गया है, मतलब हर्षी लिखा गया है। लेकिन माना यह जा रहा है कि बिना नाम लिए लालू परिवार पर तंज कसा गया है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी बिहार के पूर्व CM दरोगा प्रसाद की पोती ऐश्वर्या से हुई थी। दोनों के तलाक के बाद केस कोर्ट में पेंडिंग है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर की अपनी पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। उससे पहले पटना की सड़कों पर लगे इस पोस्टर ने खलबली मचा दी है। वहीं राजद ने इसके पीछे BJP का हाथ बताया है। पार्टी प्रवक्ता का आरोप है कि BJP प्रशांत किशोर को पाल रही है। तो बहुत बड़ी खबर है। अगर बात करते हैं शिक्षकों के हवाले से, तो छुट्टियों में कटौती को लेकर शिक्षकों में गहरा असंतोष है। टेट ACT उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक और प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने इस संबंध में बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि दुर्गा पूजा की छुट्टियों में कटौती से शिक्षकों में गहरा असंतोष है। सरकार ने 60 दिनों की छुट्टियों में कटौती की है।
ग्रीष्मावकाश में भी शिक्षकों से काम करवाया गया है। संगठन ने सरकार से अवकाश संशोधन की मांग करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर कलश स्थापना से विजयदशमी तक अवकाश दिया जाए। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस मांग पर ध्यान नहीं देती है तो मंगलवार को शिक्षक बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में दुर्गा सप्तमी का पाठ करेंगे। उनका कहना है कि सरकार छुट्टी नहीं देकर शिक्षकों को विद्यालय में ही कलश स्थापना करने के लिए मजबूर कर रही है। शिक्षकों की मांगों की सरकार अविलंब अवकाश में कटौती को वापस ले तो अभी छुट्टी के लिए ही बिहार में बहुत बड़ा शिक्षकों का आंदोलन होने वाला है। और इस बार अवकाश तालिका में 3 दिनों का अवकाश दिया गया है, जबकि पहले कलश स्थापना से विजयदशमी तक की छुट्टियां होती थी। राज्य के शिक्षक इस अवकाश कटौती से नाराज हैं और वे मांग कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा की छुट्टियां बहाल की जाए। और इधर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। चुनाव से पहले शिंदे सरकार का फैसला। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया है। महायुति सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी किया है। और इधर शराब तस्कर और पुलिस में मुठभेड़, जवान सहित 2 घायल। गोपालगंज में रेड मारने गई टीम पर पीछा करने के दौरान बदमाशों ने किया है फायरिंग। और गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस शराब तस्करों का पीछा कर रही थी, तभी तस्करों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक सिपाही घायल हो गया, जिसे तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल होमगार्ड सिपाही की पहचान नगर थाना क्षेत्र के सरैया वार्ड नंबर 4 निवासी बसंत कुमार मांझी के रूप में की गई है। वो कुचाय कोट थाने में पोस्टेड है, जबकि घायल शराब तस्कर यूपी के कुशीनगर जिले के पडरौरा थाना क्षेत्र के खिरकिया गांव निवासी हाफिज मियां का बेटा नवी अख्तर है। और इधर अगर हम बात करें तो 19 लाख को पर्ची नहीं देने से विवादों में से घिरा है एनआरसी। 19 लाखों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। और इधर दाखिल खारिज जहां अधिक है वहां अलग से सीओ भेजेंगे। मंत्री जी का बयान है, जिसका सर्वे छूटेगा उसके घर पर अधिकारी भेज सर्वे कराया जाएगा। नीतीश दिल्ली में बोले बाढ़ पर पूरा ध्यान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के तंज पर कि बिहार डूबा जा रहा है और मुख्यमंत्री दिल्ली घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि बाढ़ पर पूरा ध्यान है और कोसी नदी में बहुत पानी छोड़ा गया है, जिससे हाल बेहाल है, लेकिन हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो बहुत बड़ा बयान है मुख्यमंत्री का। और इधर अगर हम बात करें तो पंचायती राज विभाग को दुर्गा पूजा में भी मायूसी हाथ लगा है। किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। हालांकि शिक्षा विभाग को हजारों करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन पंचायती राज विभाग के जनप्रतिनिधियों के खाते खाली हैं, खाते में पैसे नहीं है, पंचायतों में काम नहीं हो रहा है, वार्ड और गलियों में काम की जरूरत है, काम नहीं है, नाली टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई है और वहीं नल जल योजना पूरी तरह फेल है। तो सरकार से गुजारिश है, और जितने भी वार्ड सदस्य और मुखिया जी देख रहे हैं, सरकार तक कम से कम एक पत्र लिखकर अपनी व्यथा को जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।